गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन दोस्तों ठंड बहुत तेज़ है ना। कोई काम करने का मन नहीं करता ना। मन करता है बेड पे कम्बल ओढ़ के लेटे रहो, कोई खाना बना के दे दे, कोई चाय बना के दे दे लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। यहाँ कट कर रही हूँ सब्जियाँ, क्योंकि आज हम बनाएंगे मिक्स वेज। क्योंकि आज सबकी फरमाइश थी मिक्स। सबकी क्या घर में सब्जियाँ कई रखी थी, जो आज हफ्ते भर हो गए हैं तकरीबन। तो मैंने सोचा आज सबको हम मिक्स करके बना देते हैं, तो वही मैं यहाँ कट कर रही हूँ। और दोस्तों आप लोग बताइए, आप लोग तो कमेंट करते ही नहीं दोस्तों। वीडियो नहीं अच्छे लगते क्या? हाँ, आप लोग कमेंट भी करा करिए, हमें भी तो पता चले दोस्तों की वीडियो की क्वालिटी कैसी है, आप लोगों को देखने में कैसा लग रहा है। या फिर आप लोग यही बताइए कि कैसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं आप लोग। आप लोग कॉमेडी भी अगर जो देखना पसंद करेंगे ना, तो मैं थोड़ी बहुत कॉमेडी देख देख के कर लेती हूँ मैं वो भी कर लूँगी। अगर जो आप झगड़ा देखना चाहते हैं ना, हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा, बहुत अच्छा मैं झगड़ा करती हूँ। हाँ, हम अपने हस्बैंड से रोज़ झगड़ा करते हैं। आप कहो तो मैं लाइव कर दिया करूँ ना झगड़ा करते हुए। और रोज डेली दोस्तों मेरा झगड़ा होता है, एक दिन का नहीं होता है, पूरे डेली का होता है दोस्तों मैं मजाक कर रही थी सीरियस मत हो जाना, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में थोड़ी बहुत तो नोक-झोंक होती है ना। मुझे सबका तो नहीं पता, लेकिन मेरी होती है। तो मैं सीरियस नहीं होती हूँ उसके लिए कि मैं झगड़ा कर ली हूँ तो अपने मायके चली जाऊँ या बात ना करूँ। अभी झगड़ा करती हूँ, थोड़ी देर बाद बात भी करने लगती हूँ झूठ बोल रही है, मायके नहीं जाते दोस्तों। आपने देखा होगा, इतने दिन हो गए हमको इस पे आए हुए यूट्यूब पे, 2 महीने। मैं कभी मायके गई हूँ? कभी नहीं गई ना, ये झूठ बोल रहे हैं। अभी मैं जा रही हूँ सब्जी को फ्राई करने, क्योंकि टाइम हो गया दोस्तों। हमको लगता है आज हमको 11:30 हो गया था जब मैं सब्जी वब्जी कट करके फ्री हुई, तो काफ़ी टाइम हो गया था। सुबह नाश्ता हो गया था, जो मैं वहाँ से नहीं की थी। आज नाश्ते की क्लिप मैंने नहीं डाली है, क्योंकि लेट हो रहा था, तो मैं जल्दी जल्दी बना के सबको चाय वाय दे दी थी, इसलिए। तो यहाँ आज हम दोपहर के खाने से शुरू कर रही हूँ। आज 11:30 बजे ही मैं आई ही थी ऊपर, सब्जी कट की हूँ और बनाने जा रही हूँ। सब्जी को फ्राई कर दूँगी, ताकि ये पकती रहेगी और मैं अपना बाकी का काम भी करती रहूँगी। अभी चाय के मेरे बर्तन भी पड़े हुए हैं, वो भी मैंने नहीं धुले थे। यहाँ पे हमारी बिटिया आ गई है फ़ोन लेने। पता है वो फ़ोन बहुत देखती है ना, वही मैं उससे बातें कर रही हूँ कि क्या करोगी फ़ोन का, क्लासेस चल रही हैं क्या? तो बोली नहीं, मुझे देखना है। वही मैं हंसने भी लगी थी कि देखो, देखने के लिए फ़ोन लेने आई है बदतमीज़ बच्चे ऐसे होते हैं। आपके बच्चे देखते हैं? मेरे बच्चे बहुत देखते हैं। ये देखो, अभी छोटा वाला मेरा उठा है, सो के ही उठा है और फ़ोन देखने लगा। छोटा नहीं है, जबकि 7 साल का कंप्लीट हो गया है। आया मैं बद्दोबाज। देखा क्या बोला, बद्दोबाज मैं ऐसे डाल दूंगी, मैं हटाऊंगी नहीं क्लिप, क्योंकि ये सब बहुत बदतमीज है। जब वॉइस ओवर करने लगो तो ये लोग जरूर कुछ न कुछ टप 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 बोलते रहते हैं, इसलिए मैं नहीं हटाऊंगी। है ना दोस्तों, आपके बच्चे भी ऐसा ही करते हैं? या फिर या कहीं और जाके मैं करूँ, और किसी कमरे में मैं जाती नहीं, क्योंकि मुझको जाड़ा बहुत लगता है। इस कमरे में थोड़ा कम जाड़ा लगता है, क्योंकि इसमें सामान ज़्यादा है ना, इसलिए। तो मैं इसी कमरे में बैठ के करती हूँ वॉइस ओवर। अरे सब्जी पक रही है, मैं एक तरफ आटा गूँथ के रख दूँगी। और चावल बनाए थे दोस्तों, लेकिन आपको दिखाया नहीं है। मेरे चावल पक चुके हैं। जब मैं सब्ज़ी कट कर रही थी तो चावल मैंने रख दी थी पकने के लिए, क्योंकि बिना चावल के दोस्तों मेरा पेट ही नहीं भरता। मुझे चावल चाहिए, चाहे सूखी सब्ज़ी हो चाहे रसेदार हो। मैं चावल खाती हूँ, वो भी दोनों टाइम खाती हूँ, एक टाइम वो भी नहीं। अभी दोस्तों मैं रोटी बनाने जा ही रही हूँ। देखिए आटा मेरा गुथ गया है, सॉफ्ट है ना। यहाँ मेरी सब्ज़ी भी लमसम पक गई है। अभी मैं टमाटर डाल दूँगी, क्योंकि अभी टमाटर मैं नहीं डाल दूँ, क्योंकि सब्ज़ी में मैं पहले से टमाटर नहीं डालती दोस्तों। फिर वो ज़्यादा खट्टी हो जाती है ना, तो हमको कम अच्छी लगती है। ये लास्ट में मैं डालती हूँ ताकि कम खट्टी हो, तो हमको इसका स्वाद अच्छा लगता है ज़्यादा, इसलिए मैं बाद में डाल रही हूँ। उसको 5 मिनट रहने दूँगी, बस उसके बाद में निकाल लूँगी सब्ज़ी को, बल्कि हटा दूँगी गैस से। ये देखिए सब्ज़ी मेरी बढ़िया से बन गई है ना। आप लोग भी इस तरह बना के खाइए, या बच्चों के टिफ़िन में दीजिए मिक्स सब्ज़ी,
दोस्तों वाकई में बहुत अच्छी बनती है। जितनी भी सब्जियां सब डाल लो, मेरे पास जो थी मैंने वो सब डाल ली। जैसे बैंगन थी और कद्दू था और गोभी थी, ये सारी सब्जियां थी मैं, और मटर थी, डाल ली सारी सब्जी। आप लोग भी जो जो सब्जियां हैं सब मिक्स कर लिया। आखिर मिक्स वेज क्यों कहते है ना। अगर जो गाजर है तो गाजर भी डाली। यहाँ पर मैं रोटियां सेक रही हूँ क्योंकि लेट हो गया था, इसलिए यहाँ मैंने वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैंने फास्ट थोड़ा कर दिया है। आज पहली बार मैं दोस्तों ये फास्ट वाला ऑप्शन यूज़ की हूँ क्योंकि मुझे यूज़ करना नहीं आता था ना। ऑनेस्ट रिप्लाई। क्योंकि दोस्तों मैं झूठ नहीं बोलती, सच में हमको फ़ोन के बारे में बहुत कम पता है, बहुत कम नॉलेज है। मैं ये देख रही थी कल किसी का वीडियो, तब उसमें देखा तो मैंने फिर वीडियोस देखा था कि कैसे फ़ास्ट में लगाते हैं, तब वहाँ से हमको पता चला कि यहाँ से फ़ास्ट में लगाते हैं। तब मैं इसको ट्राई की थी तो सही से लग गया है ना दोस्तों। बताइएगा कि सही लगा कि नहीं लगा, है ना, कि ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी मैंने। यहाँ मैंने रोटी भी बनाई है, सूखी सब्ज़ी है, तो थोड़े 2-4 पराठे भी बना लूँगी क्योंकि बच्चे सूखी सब्ज़ी के साथ रोटी खाना कम पसंद करते हैं, पराठा ही मांगते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए मैं बच्चों के लिए पराठा बना दे रही हूँ। तो ये लोग अपना पराठा खा लेंगे और मैं खा लूँगी, मैं और मेरा हस्बैंड रोटी खा लेंगे। नहीं ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी पराठा खा सकते हैं। ओके, लेकिन यह है ना कि अब बच्चों के लिए ही रहा है, तो वही मैं बोली कि हम लोग भी खाएंगे, लेकिन बन बच्चों के लिए ही है, बना बच्चों का है। और यहाँ पर दोस्तों मैं रोटियों में घी लगा देती हूँ क्योंकि आजकल रोटी ठंडी हो जाए, इनके पापा ठंडी खाने को मिलती है क्योंकि वो जब बनती है तब होते ही नहीं है तो ठंडी खाते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी बिटिया के लिए खाना निकाल रही हूँ। वो कह रही है कि मम्मी हमको दे दो, हमको भूख लगी, तो वो साथ में बोल रही है कि मम्मी तुम भी खाओ। चल के वही मैं उसको निकाल रही थी साथ में मैं अपने लिए भी निकाल लेती हूँ। फिर हम यहाँ दिखा रहे हैं कि बिटिया मेरी पराठा भी खाएगी, रोटी भी एक दोनों खा लेगी। अभी मैं भी चले जाती हूँ खाने के लिए। यहाँ देखिए हम माँ बेटी दोनों लोग मिलकर खाना खा रहे हैं। वीडियो यहाँ चल ही रहा था तो ये बिटिया हमारी शर्मा रही थी खाने में, तो ये बोली मम्मी वीडियो पोस्ट कर दो या बंद कर दो, और इसको शर्म आ रही थी। हाँ शर्म क्या दोस्तों, हमको खुद ही आती थी शर्म लेकिन थोड़ी कम हुई है। अभी भी मैं बाहर होती हूँ तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। आज मैं छत पे आई थी पूजा करने के लिए, सामने वाली आंटी थी तो मैं फिर रिकॉर्ड ही नहीं की मैंने कैमरा नीचे रख दिया और मैं पूजा करके चली गई। आज का वीडियो मेरा वहाँ शूट नहीं हुआ। मैं खाना खाने के बाद आ गई थी फिर से वापस किचन में क्योंकि बर्तन पड़े थे जो खाना बनाया था खाए हुए, और दूध के भी थे कुछ, क्योंकि आज मैं दूध को जला रही हूँ ना खोया बनाने के लिए, तो मैंने रख दिया है। भगोना दोनों खाली कर लिया है जिसमें दूध था, क्योंकि दूध में दोस्तों दूध यूज़ भी होता है, बच्चे पीते भी हैं थोड़ा बहुत। हम मलाई निकाल के एक जगह रख रहे थे और थोड़ा थोड़ा दूध भी, कि हमारा मतलब भर का खोया निकल आए, क्योंकि हम बनाएंगे गाजर का हलवा, इसीलिए दूध हम इकट्ठा कर रहे थे मलाई के साथ। वही आज मैंने खाली किया है। ये हमारे दोनों बर्तन दूध के ही हैं, तो वही मैं अभी साफ़ कर लेती हूँ, है ना दोस्तों। और यहाँ दोस्तों पानी बहुत ठंडा है, नानी याद आ जाती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे बगल की एक दीदी हैं, उनकी बिटिया आई थी अपने बाल सुखाने के लिए, तो उन्हीं से मैं बातें कर रही हूँ। और कह रही थी मैं ठंडे पानी से मामी नहा आई हूँ, तो मैं उसी से बातें भी कर रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ, है ना। अगर जो मैं बातें करने लगती तो ये काम फिर रह जाता, पानी ठंडा होता है दोबारा करने का मन भी नहीं करता कि छुए जाके, इसीलिए मैं नहीं, फिर मैंने कहा बेटा यहीं आ जाओ मैं बर्तन भी धुल लेती हूँ। तो वही वो इस किचन में खड़ी है, वो देखिए बाहर गई है, बाल से पानी टपक रहा है ना, कह रही है मामी तुम्हारी फर्श गीली हुई जा रही है। तो वही वो बाहर खड़ी हो गई, क्योंकि वो आई थी अपने बाल ही सुखाने के लिए, कह रही थी मामी हेयर ड्रायर चाहिए, लेकिन उसकी किस्मत ख़राब है जैसे ही वो आई जैसे वैसे लाइट ही कट गई उसके बाल बेचारे के भी नहीं सूखे, फिर वो ऐसे ही चली गई थी। मैं यहाँ दूध जला के आ गई थी नीचे, फिर सो गई थी। हमको 2-2:30 बज गया था,
फिर मैंने कोई काम नहीं किया था। ये अलमारी मैं चेक कर ली थी लेकिन पूरी उलझी हुई थी तो मेरा मन नहीं किया कुछ करने का। फिर मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट किए। फिर ये मैं उठी थी 4:30 या 4 बजे। अरे मुझे लगता 5 बज गया था जब मैं उठी थी। तब मैं ये अलमारी को रख रही थी तो वीडियो भी मैंने कहा चलिए थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। मैं हमेशा वही किचन का और सुबह की ही रूटीन दिखाती हूँ, कभी दोपहर या शाम की नहीं दिखाती हूँ। इसलिए आज मैं थोड़ी ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। जो कागज़ वागज़ थे मैं सब हटा के फेंक दे रही हूँ क्योंकि बेमतलब की चीज़ें रखी थी। ये साड़ी बिटिया हमारे कपड़े अक्सर उतार के लाती है तो ऐसे ही भूसे जैसे भर देती है। तो मैं आज उसको देखी तो गुस्सा भी कर रही थी और कपड़े भी रख रही थी क्योंकि वो यहीं पे लेटी है। जो ये कंबल दिख रहा है ना वो उसी में लेटी हुई है। तो वही मैं गुस्सा भी कर रही थी, अपना काम भी कर रहे थे। यार ये दोस्तों बच्चे बहुत परेशान करते हैं। जहाँ जो नहीं करने वाला होता है वहाँ वो कर लेते हैं, बाद में गुस्सा आती है हमको। और यहाँ फिर जब अलमारी खोल के साड़ी रखी देखा अलमारी भी पूरी उलझी पड़ी। उस दिन ये कपड़े उपड़े निकाली थी बिटिया ना हमारी, तो ये इसने सारी अलमारी उलझा दिया है। यहाँ भी मैं इसको अभी भी मैं गुस्सा ही कर रही हूँ क्योंकि ये लोग गुस्सा करने वाला काम ही करते हैं। इतना फैलाते हैं, मैं जितना समेटती हूँ ये लोग उतना फैला देते हैं। ये देखिए ये इसी का ब्लेज़र है, पहनती नहीं है। उस दिन निकाला 1 जनवरी को इसने निकाला था कि मैं पहनूँगी और उलझा के ऐसे अलमारी में छोड़ दिया। इसने पहना वहना कुछ नहीं। थैंक यू। तब से ये अलमारी में ऐसे ही था क्योंकि हमको अलमारी में ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं तो मैं खोलती भी नहीं जल्दी जल्दी। और ये उलझा रखा हुआ था। आज जब साड़ी रखने के लिए खोला तो देखिए उलझी पड़ी, तो मैं रख देती हूँ यहाँ, ये भी कर देती हूँ, है ना। ये देखिए मेरी पूरी अलमारी तह लगा दिया है। अब मैं पर्दा गिरा दूँगी, झाड़ू लगा लूँगी क्योंकि नीचे कूड़ा हो गया था ना। देखिए मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ, साफ़ कर दूँगी ताकि फर्श भी साफ़ हो जाए क्योंकि गंदी थी। शाम को एक बार तो झाड़ू बनती है। ये हम दोस्तों आ गए दूसरे कमरे में जिसमें हमारी सासू मम्मी रहती है। वो भी पूरा उलझा पड़ा था। जब से वो गई थी मैं यहाँ सिर्फ झाड़ू लगाई थी, बाकी मैं ऐसे ही छोड़ दी थी। बच्चे खेलते हैं कभी कभी तो वही ये सब फैला दिए हैं। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं इसको अच्छे से तय कर दूँगी क्योंकि दोस्तों इसमें चूहे थे। ये पन्नी जो मैं फेंक रही हूँ इसमें चूहे हैं, एक नहीं दो चूहे थे। इसमें थे मम्मी के जूते, वो पहनती नहीं है, उनको भारी है ना थोड़े नीचे से तो वो पहनती ही नहीं है। हमको दिखा तो मैं पन्नी में बांध के रख दी थी ऊपर, ये अलमारी पे डाल दी और उसमें चूहे घुस गए। पता नहीं काट भी दिए होंगे, हो सकता हो, मैंने देखा नहीं है अभी। चूहे निकाल के मैं फिर से रख दी। छोटे छोटे चूहे थे दोस्तों, जो छोटी वाली चुईया नहीं होती वही वाली थी, बड़ी क्यूट लगती है। और मैं साफ़ करती हूँ, झाड़ू भी लगा के बाहर आ गई हूँ। अब यहाँ मैं आ गई हूँ, मेकअप करने जा रहे हैं और बिटिया हमारी गई है चाय बनाने। शाम की चाय वही बनाती है, अक्सर वही बनाती है, कभी कभी मैं भले बना लूँ, नहीं शाम की चाय वही बनाती है। और यहाँ मैं शाम का अपना मेकअप का रूटीन फॉलो कर रही हूँ। मेकअप में मैं मेकअप ज़्यादा दोस्तों वैसे भी नहीं करती, मैं एक ही चीज़ यूज़ करती हूँ, सिर्फ फेयर लवली। यहाँ मेरे फेस पे ग्लो दिख रहा है ना। बहुत ग्लो है मेरे फेस पे। तो ग्लो नहीं, ये लगाए थे, इसको क्या कहते हैं, वैसलीन, तो उसी का ये ग्लो है। क्योंकि जब कोई चीज़ तेल जैसी लगा लो तो फेस ग्लो नहीं करने लगता है, वही मैं लगाई थी इसलिए ग्लो कर रहा है। तो बिटिया हमारी कह रही मम्मी ब्लश लगाए हो क्या, बहुत सुंदर गाल लग रहे हैं। मैंने कहा ये लगाई है मैंने, वही मैं डिब्बी दिखा रही थी कि हाँ। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाने भी लगी कि हाँ देखो मेरे गाल ग्लो कर रहे हैं ना। पहले बताइए वैसलीन से किसी के गाल ग्लो करते हैं? लेकिन हाँ दोस्तों हमें लगता है थोड़ा बहुत फ़र्क है क्योंकि जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ शाम के रूटीन में तो हमें काफ़ी फ़र्क दिख रहा है। आप लोग भी यूज़ करके देखिए, हो सकता हो कुछ आपको भी अंतर मिल जाए, है ना। और यहाँ पे ये मेरा आदि बाहर से आया है, बाहर से क्या हमको लगता पढ़ के आया है और कह रहा है हमको मैगी खाना है। वो उसमें मैगी है, वो राशन आया था ना, कल परसों आया था, तब से ये यहीं रखा है, मैं ऊपर इसको लेके ही नहीं गई।
तो वही वो उससे मैगी निकाल के अपने आप बना के खाने जा रहा था, वही गुस्सा कर रहे थे। यहाँ हमारी बिटिया चाय लेके आ गई है। अब मैं ये करने के बाद चाय पीऊँगी, है ना दोस्तों, शाम की चाय, है ना दोस्तों। दिन में चाय भले ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चोखा है, ये देखिए, दाल है, रोटी है, चावल है और ये थोड़ा चोखा है। आज का ये रात का मेरा डिनर है। सब लोग खा चुके हैं, अभी मैं बची थी तो अब जा रही हूँ मैं भी खाने। चले खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, क्योंकि अभी बर्तन वर्तन भी धुलने हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं खाना खाने के बाद आ गई थी बर्तन धुलने, क्योंकि अभी ये शाम के बर्तन हैं मेरे दोस्तों, ये रह गए थे, वही मैं यहाँ पे धुल लेती हूँ। और फिर उसके बाद दोस्तों मुझे अभी मिर्ची का अचार भी मुझे बनाना था, तो वही मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि 9 के आसपास 9 बज गया था, तो मुझे लग रहा था लेट हो जाएगा आज हमको काम करते करते। वही मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी धुल रही थी ताकि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए, है ना। कि यहाँ पे मैं सारे बर्तन धुल चुकी हूँ। दोस्तों ठंडी में चाहे जितने जल्दी करो लेट हो ही जाता है। और इसके बाद मैं पानी भी भर लेती हूँ, क्योंकि सुबह पानी नहीं आता दोस्तों, तो पानी भी भरना ज़रूरी है ना। तो वही मैं भर रही हूँ, भर लेती हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं बर्तन धुल गए थे, इसके बाद ये पानी भी भर लेती हूँ, क्योंकि पानी सुबह आता नहीं। पानी भरने के बाद दोस्तों मैं सिंक भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि रात हो गई है, तो सिंक नहीं साफ़ करो दोस्तों तो कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं, है ना। दिख रहा है ना अच्छा सा, आप लोग बना के खाइए मेरी तरह से, बहुत टेस्टी दोस्तों बन जाए। हमको तो ये दाल के साथ, सब्जी के साथ, खिचड़ी तो है ही, उसके बाद अलग ही, और सिर्फ रोटी और इस अचार को खाएंगे ना दोस्तों तो एकदम तीखा तीखा मज़ा आ जाती है। मैं बनाती हूँ इसी टाइम पे हर साल, ये 2 अचार ही ज़रूर बनाती हूँ। एक मिक्स वाला, ये देखिए मेरा मिक्स वाला भी अचार, एक ये देखिए अभी ये बहुत अच्छा बन गया है, सब लोग खाते भी हैं। मैं कह रही थी ना मेरे यहाँ ज़्यादा अचार नहीं खाया जाता है, कम ही खाया जाता है। ये देखिए अच्छे से कोई इधर भी टंगे हुए हैं, गीले हैं, और मैंने इधर भी टांग दिया है, गीले हैं, और जो सूख गए हैं वो ये सूख गए हैं। मैं लेके चल रही हूँ नीचे, क्योंकि इनको पहनने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इनको सबको नीचे लेके चलती हूँ। अब मिलती हूँ मैं नीचे। आ गए हैं, ये सब सोने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखो इधर मोबाइल देख रहा है अभी। चलो फिर मिलते हैं कल, है ना, कल देखते हैं क्या होता है।